प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके उसके दिशा में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। उसके दिशा में क्या हो जाता है? थोड़ा सा बदलाव होता है। जो बदलाव होता है उसी बदलाव को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है? हवा है। और ये सघन माध्यम है, मान लेते हैं जल है। क्या है? जल है। ये कौन सघन माध्यम में क्या मान लेंगे? जल है। जब प्रकाश हवा से, यहाँ जल का परत है, जैसे जल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश को सीधे जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं? सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाकर ये जो है ऐसे थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाकर थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसी बदलाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। वह थोड़ा सा उसमें क्या, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बदलाव होता है, इस बदलाव को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की चाल क्या है? ध्यान से समझिए। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में जो है, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? निर्वात में। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रकाश की चाल, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगा? सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। और सबसे कम, सबसे सबसे कम प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहाँ होगा? ठोस माध्यम में। कौन माध्यम में? ठोस माध्यम में होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल के बारे में तो लिखना प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। जैसा माध्यम रहेगा प्रकाश का चाल माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम आपका कैसा? अगर सरल विरल माध्यम है तो प्रकाश तेजी से गमन कर जाएगा, लेकिन अगर सघन माध्यम है तो प्रकाश धीरे धीरे गमन करता है। पानी में प्रकाश गुजार सकते हैं, लेकिन आप ईटा में प्रकाश नहीं गुजार सकते। गुजार सकते हैं क्या? आप पत्थर में प्रकाश नहीं गुजार पाइएगा। दीवार से होकर प्रकाश नहीं गुजरेगा, लेकिन शीशा से प्रकाश गुजरेगा। अगर दीवार ईटा का है तो उससे प्रकाश नहीं गुजर सकता। गुजर सकता है क्या? लेकिन अगर वही दीवार शीशा का बना देते हैं तो प्रकाश गुजर जाती है। तो मतलब क्या हुआ? दीवार तो वही है, लेकिन माध्यम क्या है? अलग अलग है। क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल, और किसी माध्यम में, और किसी माध्यम में प्रकाश, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को या वेग को, प्रकाश किसी माध्यम में प्रकाश की वेग को, किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को, कौन सी अनुपात को पूछा जाएगा आपसे कि आवर्तनांक क्या है, तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के, किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का आवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिएगा, का वेग यही होता है। क्या लिखेंगे? आवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश विस्थापन। क्या लिखेंगे? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन पूछा जाएगा। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन तो पूछा जाएगा। पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो अभी हम फिगर बनाए थे, फिर से फिगर हम बना देते हैं आप समझने के लिए। ये हो जाएगा अविलंब, ये हो गया, और यहाँ से क्या होगा? हाँ, और ये क्या होगा? अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण होगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ गया, सीधे जाना चाहिए ना। ये कौन किरण है? ये जो किरण सीधा गया है, ये कौन सा किरण है? बोलिए। ये कौन किरण? आपतित किरण ना। ये कौन किरण? अपवर्तित किरण हो गया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक अपवर्तित किरण, फिर वह उसी के जैसा चलने लगा। इस किरण को अपवर्तित भी कर दीजिए, या तो इसको कहते हैं निर्गत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। तो यह भी कह सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये आपका जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी जो है, इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। कौन सी? निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन
कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पार्श्विक विस्थापन क्या है। आपतित किरण, ये आपतित किरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक अपवर्तित किरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक निर्गत किरण हुआ। तो निर्गत किरण और आपतित किरण, या तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन, किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे।